हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 10,000 होमगार्ड भर्ती को लेकर। 10,000 होमगार्ड भर्ती के जारी विज्ञापन के बारे में, चुनाव आयोग के माध्यम से की गई अनाउंसमेंट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि अब चुनाव आप सभी के सामने है, खासतौर पर अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों के बारे में और चुनाव के साथ साथ लगने वाली चुनावी आचार संहिता के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे बीएड पीआरटी को लेकर, इसके अलावा चयनित बीएड की नौकरी के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीडब्ल्यूएससी बीपीओ की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका भी सपना है कि इस बार आप ग्राम पंचायत अधिकारी बने, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 100% आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। 25 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं, प्लस आपको 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपकी परीक्षा में आने के लिए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की आपको सटीक उत्तरमाला और उस उत्तरमाला के साथ सभी उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इस बुक के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं 100% हैं। तो इस बुक को परचेस करने के लिए मैंने आपको लिंक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के दोनों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं अपने नज़दीकी स्टोर से, तो किसी भी नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी परचेस करें बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो आती है यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एक के बाद एक नई याचिका पर सुनवाइयां जारी हैं। आज भी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, खास तौर पर चयनित बीएड की नौकरी के बारे में आज एक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। आप जानते हैं कि अब बीएड करने वाले अभ्यर्थी अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं तो उनके ऊपर जुर्माने लगाए जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बीएड अधिवक्ताओं की भी गलतियां हैं कि उनके माध्यम से तथ्यों को छुपाकर कहीं ना कहीं गलत चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है कोर्ट के अंदर, और इसका खामियाजा सीधे तौर पर बीएड के साथ साथ चयनित बीएड को भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई नया बीएड अभ्यर्थी अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है और उसके पास में अगर कोई नए फैक्ट नहीं पाए जाते हैं, तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है 10 से 25 हज़ार रुपये तक का जुर्माना देकर, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। कल भी मैंने एक देर रात को वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया था, जहां पर बीएड करने वाले जो छात्र संघ है उनके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर जुर्माना लगाते हुए इस मामले को खारिज कर दिया गया। और अब ऐसे में आज भी चयनित बीएड को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हुए बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बनी रहेगी या फिर नौकरी चली जाएगी। इस मामले को लेकर आज इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, और जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को लाइव के माध्यम से आकर देता रहूँगा। लेकिन आज का दिन बीएड की नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, और इसकी जानकारी दोपहर तक मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हो जाऊँगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 10,000 होमगार्ड भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए 10,000 होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन आज से। नई दिल्ली में अगर बात कीजिए, होमगार्ड महानिदेशक राष्ट्रीय राजधानी की ओर से होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार दिल्ली में होमगार्ड के 10,285 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी से शुरू होगी और 23 फरवरी तक ये प्रोसेस है वो चलेगा, और इसके लिए जो योग्य अभ्यर्थी होंगे इसके लिए आवेदन भर सकेंगे। ऐसे में जो भी संबंधित अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल कुल मिलाकर 10,285 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होगी वो 20 साल देखने के लिए मिलेगी, और अधिकतम जो आयु होगी वो 45 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। सर्विसमैन अधिकतम 54 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए न्यूनतम लंबाई के बारे में, तो 165 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए नीचे ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है। आवेदन करने के लिए 100 रुपये का आप सभी से शुल्क है वो लिया जाएगा। इससे भी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके
खुद से पढ़कर ले सकते हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है इसको लेकर आवेदन के बारे में अधिक जानकारी। इसी के अलावा अगर बात कर ली जाए कुछ और जानकारियों को लेकर, तो पीईटी की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। पीईटी समूह ग की भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा संशोधित उत्तर कुंजी बुधवार को जारी कर दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर आयोग ने उत्तर कुंजी जारी करते हुए बताया कि जल्द ही इसका जो अंतिम परिणाम है वो जारी होगा। बता दें कि आयोग ने 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश में 35 जिलों में 1058 केंद्रों पर पीईटी परीक्षा का आयोजन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अनुदेशक भर्ती परीक्षा के बारे में। अनुदेशक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अनुदेशक पदों के लिए 25 फरवरी को परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिलेगा और इसके बारे में जानकारी यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दी है। कल की तारीख में यूपीएससी के माध्यम से 3 से 4 नए नोटिस जारी किए गए थे, जिनको लेकर जानकारी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव का कहीं ना कहीं होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भर्तियों के लिए। अगर चुनाव अपने तय समय पर होते हैं तो आप जानते हैं जो भर्ती तय समय पर होने वाली थी उनको आगे पीछे करना पड़ता है। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों को लेकर भी अनाउंसमेंट कर दी है। कब से चुनाव देखने के लिए मिलेंगे, कब से क्या होगा, इसके बारे में चुनाव आयोग अगर बात की जाए, कार्यालय मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार उन्होंने इसमें बताया है कि जो पोल डे आपको देखने के लिए मिलेगा वो 16 अप्रैल से देखने के लिए मिलने वाला है। यानी कि 16 अप्रैल से आप सभी का पोल डे होगा। इसका मतलब ये है कि इससे पहले आप सभी के चुनाव देखने के लिए मिल जाएंगे। अब चुनाव अगर इससे पहले होते हैं तो निश्चित तौर पे मार्च के अंदर चुनावी आचार संहिता लगाई जा सकती है, और अगर मार्च में चुनावी आचार संहिता लगती है तो मार्च का महीना तो निकल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल भी निकल जाएगा, उसके बाद मई भी मान करके चलिए, लगभग 3 से 4 महीने तो चुनावों में ही निकल जाएंगे। फिर जाकर कोई भर्ती को लेकर आप बात कर सकते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर, तो आप जानते हैं कि 3 महीने अगर यहाँ पे इस मामले में लगेंगे तो निश्चित तौर पे इस बात को हम पहचान सकते हैं कि चुनाव आयोग के पास में 3 महीने चुनाव कराने के लिए ख़त्म किए जाएंगे। 3 महीने फिर भर्तियों को शुरू करने में निकल जाएंगे। फिर उसके बाद कहीं हम भर्तियों की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि 3 महीने तक तो किसी परीक्षा का आयोजन देखने के लिए ही नहीं मिलेगा। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव आयोग को लेकर। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि चुनाव कब तक हो सकते हैं, तो इसको लेकर कोई फाइनल तारीखें तो अभी तक उन्होंने जारी नहीं की हैं, लेकिन इसके अनुसार इतना अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि अब जो चुनाव हैं वो मार्च के अंदर होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। बाकी स्टार्ट और एंड डेट को लेकर इंतज़ार किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है। जैसे ही फाइनल डिसीजन होगा चुनाव आयोग के माध्यम से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।